let you all know I'm going to stand down as England captain. It's the right decision for me, it's the right decision for the team. And तो साल था 2022, इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज, जिसमें 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस खेले जाने वाले थे। ये सीरीज होनी थी जुलाई में और ये सीरीज बटलर की पहली सीरीज थी बतौर इंग्लैंड के परमानेंट वाइट बॉल कैप्टन। लेकिन इंग्लैंड की टीम दोनों सीरीज हार जाती है और इस सीरीज में बटलर ओवरऑल 3 T20 मैचेस में 22 और 3 वनडे मैचेस में 94 रन करते हैं, जिसमें इनकी एवरेज 19.33 की रहती है। और टीम इंडिया इस सीरीज में ओडीआईज में 2-1 से और T20s में भी 2-1 से जीत हासिल करती है। तो जॉस बटलर की शुरुआत एज अ कैप्टन तो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। इनको अपनी पहली ही सीरीज में हार का सामना करना पड़ता है। फिर आ जाता है T20 वर्ल्ड कप 2022 और इस वर्ल्ड कप में जॉस बटलर खुद को प्रूव कर देते हैं एज अ वाइट बॉल कैप्टन। इस वर्ल्ड कप में जॉस बटलर अपने बल्ले से भी काफ़ी अच्छी नॉक्स खेलते हैं और हम इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में खेली गई जॉस बटलर की 80 रन की इनिंग्स तो नहीं भूल सकते और इंग्लैंड को जीतने में काफ़ी मदद बैट से भी करते हैं। तो इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप की चैंपियंस बनती है और जॉस बटलर अपने पहले ही आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार तरीके से इंग्लैंड को जिता देते हैं, जिसमें उनके बैट से 6 इनिंग्स में 225 रन 45 की एवरेज से निकलते हैं। फिर आ जाता है वर्ल्ड कप 2023 और इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देती है, जिसमें श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी टीम से हार कर इंग्लैंड नंबर 7 पर इस वर्ल्ड कप में फिनिश करती है, जिसमें वो 9 मैच में सिर्फ और सिर्फ 3 मैच जीत पाते हैं। और अगर इस वर्ल्ड कप में हम बटलर की परफॉर्मेंस की बात करें तो जॉस बटलर ने कुल 9 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 138 रन बनाए 15 की एवरेज से, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे एज अ कैप्टन। इसके बाद अगले साल होता है यानी 2024 में T20 वर्ल्ड कप और इस T20 वर्ल्ड कप में जॉस बटलर इंग्लैंड की कप्तानी एक बार फिर करते हैं। ये T20 वर्ल्ड कप दूसरा था जॉस बटलर के लिए और इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नंबर 2 पे अपने ग्रुप स्टेज में फिनिश करती है, जिसमें 3 मैचेस में वो 2 मैच जीतकर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। और प्लेऑफ्स में सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना होता है इंडिया से, जिसमें इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ता है और टीम इंडिया इस मैच में इंग्लैंड को हरा देती है। तो इस वर्ल्ड कप में अगर हम जॉस बटलर की बात करें तो टोटल 7 इनिंग्स में 214 रन 42 की एवरेज से जॉस बटलर बनाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस थी एज अ कैप्टन। तो ये वर्ल्ड कप भी जॉस बटलर के लिए एक ठीक ठाक वर्ल्ड कप था। फिर अगले साल होनी थी चैंपियंस ट्रॉफी, जी हाँ, जो अभी रिसेंटली खत्म हुई है और आप सब जानते हैं कि किस तरह से इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड ने परफॉर्म किया है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड की कप्तानी एक बार फिर जॉस बटलर करते हैं और इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड अपने ग्रुप में सबसे नीचे रहती है, जिसमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीम से हार कर 3 मैच में एक भी मैच नहीं जीत पाते और जॉस बटलर 3 इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 82 रन कर पाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 77 के एक खराब स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये थी जॉस बटलर की पूरी जर्नी, उनके कैप्टनसी की स्टार्टिंग से लेके उनके रेजिग्नेशन देने तक की जॉस बटलर की पूरी जर्नी हमने आपको समझा दी। तो अगर हम जॉस बटलर की कैप्टनसी का कंक्लूजन निकालें तो जॉस बटलर ने T20s में तो ठीक कप्तानी की, एक वर्ल्ड कप भी जिताया और एक और वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक ले गए, लेकिन ओडीआईज में इनकी कप्तानी उतनी बेहतर नहीं रही, जहां इन्होंने वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में परफॉर्म एज अ कैप्टन उतना अच्छा नहीं किया। लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स एशियन कंडीशंस में खेले गए, जहां इंग्लैंड वैसे भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है पहले से भी। तो जॉस बटलर को हम एक खराब कैप्टन तो नहीं कह सकते, लेकिन ओडीआईज में ये फेल हुए हैं। और अगर हम इनके स्टैट्स की बात करें तो T20s में 42 मैचेस में इन्होंने इंग्लैंड को 22 मैचेस जिताए विद द विनिंग परसेंटेज ऑफ 53.7 और ओडीआईज में 45 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 18 जीता पाए और विनिंग परसेंटेज इनका 40 का था। तो ओवरऑल यही कंक्लूजन निकलता है कि बटलर की T20 कैप्टनसी तो अच्छी थी, लेकिन ओडीआईज में वो खुद को उतना अच्छा नहीं प्रूव कर पाए। तो अब फाइनली बटलर ने रेजिग्नेशन दे दिया है और आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंग्लैंड किसके साथ कंटिन्यू करती है। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।